परिवहन में मुश्किलें हमेशा रही हैं। अगर आप इतिहास में सिर्फ परिवहन के साधनों को ही देखें तो घोड़े और बगी से लेकर महासागरों में उतरने वाले जहाज़ों, स्टीम लाइनरों और विमानों तक पुरानी समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया तरीका आजमाया ही जाता रहा है। और इन नई चीज़ों में से हर एक की अपनी नई समस्याएं आ खड़ी होती हैं। आज का परिवहन परिदृश्य भी अपवाद नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया में अंदाजन 1/4 कार्बन उत्सर्जन परिवहन सेक्टर से जुड़ा है। बहुत से लोगों को ट्रैफिक में फंसने का अनुभव होता है। जाहिर है लोगों को ये पसंद नहीं। वाहन रखना इतना आसान भी नहीं। लागत काफी है और बदकिस्मती से कई जगहों पर ट्रांजिट सेवाएं हमेशा सुलभ और सुगम नहीं होती। बेहतरीन और सस्ते की बात तो छोड़ ही दीजिए। ट्रैफिक जाम से पूरी दुनिया में लोग चिढ़ते हैं। यहाँ तक कि इन पर फिल्मों में मजाकिया दृश्य बनाए जाते हैं। हैरानी नहीं कि बड़ी टेक कंपनियां परिवहन सेक्टर में कूद गई हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है। भड़कीली, हाइप भरी प्रस्तुतियों की बदौलत ये मुमकिन हो पाया। बसों जैसी जरूरी चीजों में निवेश के बदले जोर इस बात पर दिया जाने लगा कि सड़कों की जगह का बंटवारा कैसे करें, साइकिल लेन कैसे निकालें। वो कहने लगे कि देखो कारें खुद ब खुद चलेंगी। परिवहन के लिए हम नई टनल बना रहे हैं और देखिए आखिरकार हम उड़ने वाली कारें ला रहे हैं। निवेशकों और मीडिया ने हाईटेक, रोमांचक नए ट्रांजिट परियोजनाओं को हाथों हाथ लिया। कंपनियों को भी उनमें संभावना दिखी। आवाजाही में लोग बेशुमार खर्च करते हैं। जैसे अमेरिका में घरों का 16% खर्च परिवहन पर जाता है, हाउसिंग के बाद दूसरे नंबर पर। निवेशकों के पास फिलहाल वादे ही हैं, नतीजे नहीं। फिर भी वे रुके नहीं। जैसे इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी ने 2022 में प्राइवेट फंडिंग में $67 करोड़ उठाए थे। स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गई। मस्क ने शिकागो और फोर्ट लाउडरडेल के बीच 2018 और 2021 में हाई स्पीड सफर के लिए भूमिगत सुरंगें बनाने के समझौते का ऐलान किया। दोनों ही नहीं बनी तो और कुछ नहीं। हाइप की रेल तो दौड़ रही है, वेंचर कैपिटल बह रहा है। टेक कंपनियां जब तक अपने शानदार वादे पूरे ना करें तब तक सब कुछ बढ़िया है। एक सबसे स्पष्ट उदाहरण हाइपरलूप का है। 2013 में मस्क ने जमीन पर दौड़ने वाली इस हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब का जिक्र छेड़ा था। कई कंपनियों ने उसमें दिलचस्पी भी दिखाई। इस प्रोजेक्ट के फेल होने से बेपरवाह मस्क ने बोरिंग कंपनी के जरिए भूमिगत प्रोजेक्ट में हाथ लगाने की ठान ली। पहले उन्होंने शहरों के नीचे सुरंगों का एक व्यापक जाल तैयार करने का संकल्प किया, जहां 16 सवारियों वाले स्वचालित पॉड्स आसानी से आ जाएं। उसी संकल्प से निकला कथित स्केट्स का सिस्टम विकसित करने का संकल्प, जिसके जरिए इलेक्ट्रिक कारें 210 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती। एक वन वे टनल जरूर बनी, जिससे होते हुए टेस्ला कारों ने 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आवाजाही की। अमेरिका के कुछ शहरों को उन्होंने ये सिस्टम बेच दिए और अधिकांश मामलों में वो अमल में आ ही नहीं पाए। अकेले लास वेगास में एक छोटी सी सुरंग जरूर है जो कन्वेंशन सेंटर तक जाती है और ये सिर्फ टेस्ला कारों के प्रति एक आकर्षण भर है। इससे ट्रैफिक पर फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसपोर्ट की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मेरी नजर में ये टेस्ला फैंस के लिए बस एक डिज्नीलैंड राइड की तरह है। पश्चिमी अरबपति अकेले उस तकनीक के सरताज नहीं जो दिखने की अपेक्षा सुनने में ज्यादा आकर्षक लगती है। चीन की ऑटोनॉमस रेल रैपिड ट्रांजिट को आम ट्रामों के एक सस्ते विकल्प के रूप में हाइप मिला है। कतर और ऑस्ट्रेलिया में उसका परीक्षण भी हुआ। इसके बारे में बताया गया कि ये सड़कों पर गुजरने वाला एक ट्रैक विहीन ट्राम सिस्टम है और उसके एक ड्राइवर हैं, जबकि उसे स्वचालित बताया गया है। कुछ बस की तरह है तो दिलचस्प, लेकिन ट्रांजिट क्रांति नहीं। साइंस फिक्शन की दुनिया में सबसे धुरंधर चीज उड़ने वाली कारों के बारे में भी जान लीजिए। जॉबी जैसी कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक टेक ऑफ और लैंडिंग वाली उड़ान टैक्सियों पर काम कर रही हैं। बड़े से बड़े मशीन विरोधी व्यक्ति को भी मानना पड़ेगा कि ये चीजें हैं तो बड़ी रोचक। ये तकनीकें कभी अमल में आ पाई तो उनके साथ नियम कायदों, लागत और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी, या वे परिवहन की कुछ बड़ी मुश्किलों को हल करने में नाकाम हो जाएं। आदर्श स्थिति में तो मास ट्रांजिट को आम लोगों के लिए होना चाहिए, मतलब उसे सार्वजनिक संपत्ति समझना चाहिए, कोई भड़कीली व्यक्तिगत खोज नहीं।
अगर हम ये करना चाहते तो हम ट्रांजिट सेवाओं में साइकिलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते या कुछ और हल निकालते। समाधानों के लिए टेक उद्योग का इंतजार नहीं करते। असल में ये उद्योग किसी चीज का हल निकालने वाला था ही नहीं। लोगों को निजी कारें छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यावहारिक ट्रांजिट समाधान अक्सर थोड़े बोरिंग होते हैं। इलेक्ट्रिक बसें पूरी दुनिया में आ चुकी हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन वे उड़ने वाली कारें नहीं। साइकिलें और बसें परिवहन के शानदार साधन हैं, लेकिन उन्हें खास बनाती हैं समर्पित लेन, जैसे कि बगोता के बस एक्सप्रेसवे या एम्स्टर्डम में साइकिल पथ का व्यापक नेटवर्क। नए प्रयोग तो हमेशा मुमकिन हैं, जैसे मेडेलिन में, जहां केबल कारें तीखी ढलान वाले भूभाग में मददगार होती हैं। ट्रैफिक से निपटने के लिए लुभावने एनिमेशन ही काफी नहीं, क्लाइमेट इम्पैक्ट भी देखना होगा। लुभावनी तकनीकें वेंचर कैपिटल और बेशुमार ध्यान खींच लें, लेकिन उनका निवेश तो बोरिंग कहे जाने वाले ज्यादा कारगर और वास्तविक समाधानों में ही मुमकिन है।